अभी आप आगे कथा में सुनेंगे, ईसर गोरा जी शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करते समय आप श्रवण करेंगे। चंचुला देवी का मन दो जगह पर डोल गए। चंचुला देवी की चित्तवृत्ति दो जगह पर डोल गई। चंचुला देवी का मन दो जगह पर विचलित हो गए, दो जगह डोल गए। कब डोला? जिस समय पर चंचुला देवी की आंख में जल भर गया और तुमरुका जी कथा कह रहे थे और चंचुला देवी ने कहा, क्या मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या वो मुक्त हो जाएगा? क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा? क्या वो मुक्त हो जाएगा? ईसर जी गोरा जी पीछे बैठे थे, उन्होंने चंचुला देवी को आगे बिठाया और ईसर गोरा गणा गोर पीछे बैठे। शिव जी सिर पर फेटा बांधे थे, तुर्री लगाए थे, गले में मोती की माला थी, सुंदर हाथ में सोने के कड़े थे, पांव में कड़ला डला हुआ था, सुंदर जरीदार वस्त्र मेरे शंकर भगवान ने पहन रखे थे। पार्वती जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखा था, बहुत सुंदर श्रृंगार। नाक में नथनी, सिर पर बोर, बड़ा बड़ा झुमका, गले में हार, गले में हार, सुंदर लहंगा, चोली, चूंदड़ी गोरा जी पहनी हुई थी, सिर में बैन, थोड़ी थोड़ी बेड़ियां लगी हुई थी। एक राखड़ी, अब इधर राखड़ी को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, एक राखड़ी बोर से बाल में बंधी हुई थी, एक राखड़ी। और बैठे हुए चंचुला देवी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्या मेरा पति इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तभी चंचुला देवी ने जैसे ही प्रश्न किया तुमरुका जी से, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तुमरुका जी ने उत्तर दिया चंचुला देवी को, अगर विश्वास पक्का है तो पत्थर में भी फूल खिल सकता है, और विश्वास पक्का है तो प्रेत योनि से तेरा पति भी मुक्त हो सकता है। आप कितना विश्वास रखते हो, आप कितना भरोसा रखते हो, आप कितनी दृढ़ता रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। 7 दिन की कथा में आप आए हो, बैठे हो, हरि चर्चा कर रहे हो, शिव नाम जप रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर शिव महापुराण के अंदर बैठो, उतनी देर तुम्हारे दिल में कितना शंकर के प्रति विश्वास है ये तुम जानते, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आप मंदिर जाओगे तो लोग आपको गाली देंगे, आप भगवान की भक्ति में डूबोगे तो लोग ताना देंगे। बोलो मेरी जीजियों, मीराबाई जब तक ससुराल में रही तब तक मीराबाई को ताने पर ताना दिया गया, गाली पर गाली दी गई, अपशब्द पर अपशब्द। कितना ताना। नामदेव जी महाराज भूमि पर रहे तब तक नामदेव जी को ताना देते रहे। रामकृष्ण परमहंस जब तक पृथ्वी पर रहे, रामकृष्ण परमहंस को ताना देते रहे। संत तुकाराम जी पृथ्वी पर रहे तो संत तुकाराम जी को ताना देते रहे। कर्माबाई जब तक पृथ्वी पर रही, मां कर्माबाई को ताना देते रहे। जितना जितना राष्ट्र के जितने जितने संत भारत की भूमि पर प्रगटे और जिन्होंने जनमानस का कार्य किया, जनमानस का कल्याण किया, दुनिया ने उसको केवल ताने दिए। और जब उसने अपना प्राण त्याग कर चले गया तब दुनिया के लोगों ने उसको पूजना प्रारंभ करा कि उन्होंने कुछ अच्छा किया था जनमानस के कल्याण।
हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, हीरा का परखैया राम कोई नहीं। हीरा का परखदार कौन होगा? और फिर निवेदन है, अगर आप आए हो शिव महापुराण की कथा में तो भरोसे के साथ आना, एक विश्वास के साथ आना, वरना अपना घर, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, सोफा सेट, भला क्यों इतनी धूप में चलकर पंडाल में पहुंचना। अगर विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाऊंगी, मैं शंकर की कथा सुनने के लिए जाऊंगी, और मेरा विश्वास कहता है मेरा शंकर जयपुर की उस धरा पर शंकर भगवान मेरी झोली खुशियों से भरेगा, तो वो भर कर ही भरेगा। और विश्वास नहीं है तो अपना घर भला है, अपने घर पर रहो, आराम से आनंद से सत्तू घोल घोल के खूब पियो, अचार चाट चाट के सत्तू निपटा। क्यों व्यर्थ का समय बर्बाद करना अपना भजन में? आश्रित शिव क्यों? और यहां से जब जाओ आरती के बाद में पहले जमीन को नमन करो। भूमि में कितने शिव भक्तों के चरण लगे हैं जो विश्वास लेकर आए होंगे, ना जाने कितना कितना भरोसा लेकर शंकर के इस कथा में पहुंचे होंगे। उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक पर लगाकर, अपने हृदय से लगाकर, झोली पसार कर उसको प्रणाम कर कर, कथा के विराम पर बाबा से विनय कर कर, बाबा से अपने मन की बात कहकर फिर जाओ, उससे विनय कर कर जाओ। संसार पर अगर भरोसा करा तो टूटा है, पर मेरे शंकर भगवान पर, मेरे उगड़दानी, मेरे शिव पर, मेरे भगवान उगड़नाथ पर, मेरे शंभू पर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर अगर भरोसा करा है तो वो भरोसा कभी टूटा नहीं। तुम रुका जी ने कहा चंचुला देवी को, क्या तुझे भरोसा नहीं है? ये विश्वास पर आधार, केवल विश्वास। चंचुला देवी ने दूसरी बार फिर संशय कर। चंचुला देवी का दूसरा संशय कौन सा था? चंचुला देवी का दूसरा संशय था, मैं बेधव्य हो गई, पति चले गया बिंदु, अब क्या मैं बेधव्य ही रहूंगी? क्या मेरा पुनः अखंड सौभाग्य नहीं हो सकता? चंचुला देवी ने कहा तुमरुका जी से कि मैंने सुना है एक सौभाग्यवती स्त्री अखंड सौभाग्य लेकर जब वो मरती है तो वो पति के धाम में जाती है, पति लोक में। एक सुहागवती स्त्री जब प्राण छोड़कर जाती है तो पति के लोक में जाती है। जिस लोक में उसका पति आएगा उस लोक में वो स्त्री मांग में सिंदूर भरकर, हाथ में चुड़ला पहनकर, पांव पैजनिया पहनकर, कमर करधनिया पहनकर पति लोक में अपने पति जिस लोक में आने वाले रहते हैं उस पति लोक में वो पहुंच जाते हैं। चंचुला देवी कहा पर मैं वैधव्यता धारण कर चुकी हूं, मैं पति लोक में क्या नहीं जा सकता? क्या मैं पति लोक में नहीं जाऊंगा? क्या मैं पति लोक में नहीं जा सकती? क्यों नहीं? उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण तुमरुका जी ने कहा, उनका नाम देवाधिदेव महादेव है।
विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है देना, और देवाधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकते। यदि तुमने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र ध्यान से, एकाग्र हृदय से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया है, चंचुला देवी तुमने अगर विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को अगर सुना है, तो ये निश्चित है तुम वैधव्य होकर भी अखंड सौभाग्य लेकर अपने पति के लोक में निवास करोगे, पति के लोक में निवास कर सकते। और हुआ क्या था कि जब 7 दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी हुई थी, तो चंचुला देवी अपने पति को जीवित पाती, अखंड सौभाग्यवती होती है, मांग में सिंदूर भरती है, नाक में नथनी पहनती है, हाथ में चूड़ला पहनती है, और फिर वो पतिलोक में नहीं, पति और चंचुला देवी दोनों शंकर के लोक में कैलाश धाम में रहकर शंकर जी की सेवा में लीन हो गए, शिव की सेवा। मेरे भाई, संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को कहोगे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो, श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाओ, जाओ शंकर जी के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर का नाम उच्चारण करो। तो कई बार बच्चे भी कह रहे थे, क्या मम्मी दिन भर शंकर मंदिर, शंकर मंदिर, शिव मंदिर, शिव मंदिर, थोड़ा सा दुख आया शंकर का मंदिर, थोड़ा सा स्मरण शिव का गान। एक बार भजकर तो देखो, कुछ ना कुछ शिव देता जरूर। समुद्र के किनारे पर जाओ तो समुद्र की गहराई से कुछ सीख कर आओ, नदी के किनारे पर जाओ तो नदी के बहने से कुछ सीख कर आओ, तालाब के किनारे जाओ तो तालाब के ठहराव से कुछ सीख कर आओ, कुएं और बावड़ी के किनारे पर जाओ तो उनकी निर्मलता सीख कर आओ। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा कि जो आपको सीख ना दे। पर आज के जमाने में लोग सीख नहीं, सिलक चाहिए। जितना लोगों को सीख से मतलब नहीं, उतना सिलक से मतलब है कि हमें धन क्या मिलेगा, हमारा लाभ क्या होगा, हमें फल क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कैसा मिलेगा, हमें किस तरह का मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, कैसे प्राप्त होने वाला है, बस उसमें व्यक्ति लगा हुआ। अब जाओ तो उसके दरवाजे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, जम के बोलो जरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरे मंदिर तक मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना। उस पे आश्रित होकर चलो। कथा आई, कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं गुरुजी फिर भी हमारा दुख नहीं कटता, हम भगवान का भजन करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। होता है, कभी कभी फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लग जाता है पढ़ने में, जज को पढ़ने में समय लग जाता है, दुनिया के लोगों को मोटी किताब पढ़ने में समय लग जाता है, कभी कभी थोड़ा समय लग सकता है, पर यह मानकर चलना कि समय लगेगा, देरी हो सकती है, पर थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार।
आप विश्वास कर शंकर का स्मरण करें। तो उस मां को धन्यवाद दो जिस मां ने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कथा तो सुन, तू एक बार शिव के मंदिर तो जा, तू एक बार कावड़ भरने सीहोर पहुंच तो सरी, तू एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुन तो सरी। और आज फिर कहेंगे जयपुर की इस भूमि पर दुनिया के लोगों की दृष्टि में ये शिव पुराण की कथा हो सकती है, पर शिव पुराण की दृष्टि में ये शिव पुराण की कथा नहीं, साक्षात शंकर जी से आप बात कर सकते हो और शिव जी को अपने मन की बात बोल सकते। ये शिव को पाने का स्थान है, ये शंकर को प्राप्त करने का स्थान।